वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोरवा वोट चोरवा वोट चोरवा आ गया, वोट चोरवा आ गया, दौड़ाओ वोट चोरवा को। भाई साहब, चोटी कटवा, मुंह नोचवा, पता नहीं ऐसे तमाम चीजें सुनी थी। ये वोट कटवा, वोट चोरवा। अब बताइए, वोट चोरी करके अपना धर्मात्मा बना हुआ है, राजा बना हुआ है। वो बता रहा है कि हमको लोग कितना प्यार करते हैं। अरे भाई साहब, एक आदमी मेहनत करके कमाई करता है, अपना घर चलाता है, और दूसरा आदमी जो इधर उधर नहीं, बाइक में लौंडे घुमा करते हैं, गले से चैन तोड़ के ले आए। अब एक चैन 1.5 तोले की, पता चला इधर उधर घूमे और 2 चैन लिया। भाई साहब 3 लाख रुपए कमा लिए। यहाँ पे एक आदमी को महीने भर 30 दिन मेहनत कर रहा है, तब उसको 50,000 40,000 मिल रहे हैं, वो घर चला रहा है। और वो आदमी ऐसे दिखा रहा है, चोर चैन तोड़ने वाला, कि जैसे वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। उसी में से कुछ पैसे इधर उधर लोगों को बांट बूट करके अपने आप को बड़ा ये दिखाता है। और जब वोट चोरवा की चोरी पकड़ ली गई है, तब मचा है बवाल। वो अखिलेश यादव देखा, वो भाई साहब थामे नहीं थम रहा, पता नहीं कौन सा बैरिकेटिंग वेटिंग फांद फूंद करके कहां से कहां लप से पहुंच गया, है ना। इधर राहुल गांधी, उन्होंने पूरा पोथी पत्रा सब बता दिया। अब जिससे जवाब मांगा जा रहा, भाई साहब वो जवाब देने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग। और ये बीजेपी के लोग आगे से आगे आकर के सब बता रहे कि नहीं, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, ये लोग चुनाव हार जाते हैं, ये लोग तो ऐसा है, तब ये कहां थे, अब ये कहां थे, ये हलफनामा साइन करके क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब सब कुछ अभी भी चोरी और चीजें पकड़ने के बाद में अभी भी जो चोरी पकड़ के लाया है, भाई साहब उसी की बेइज्जती की जा रही है, उसी की इंसल्ट की जा रही है। जब ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये संसद बना हुआ है, यहाँ पे जो SIR और फलाना ढिमाका जो तुम लोगों का वोट चोरी, वोट काटने, वोट ऐंठने का जो सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर बहस करो। तो अब संसद के अंदर तो ये लोग भाई साहब बहस करने को तैयार नहीं है। तो इन लोगों ने बोला कि चलो अब हम वहां जाएंगे, सारे सांसद लग लिए पीछे। अब भाई साहब लगा दी पुलिस है। अब पुलिस लगा दी कि तुम इधर नहीं जा सकते, तुम इधर आओ। राहुल गांधी तो ये बस में बैठो, प्रियंका गांधी ये बस में बैठो, संजय राउत तुम ये बस में बैठो, फलाने डिम्पल यादव तुमको, और सबको भाई साहब बस में करके कर लिया अरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये लोग जा रहे थे पूछने चुनाव आयोग के पास कि बताओ भैया ये सब नाटक कब तक चलता रहेगा। और कमाल की बात, ये नाटक ही है। अब देखो, बिहार में 65 लाख वोट इन्होंने काट दिए। ठीक है भाई, काट दिया, आपका काम है। चीजें जो अच्छे बुरे जो वोटिंग लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते तो उनको आपने काट दिया। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि काट तो दिया 65 लाख, लेकिन ये जो जिन लोगों को काटा है इसकी लिस्ट हम जो है वो हम किसी को नहीं देंगे, ना वो हम बताएंगे। हाँ, कोई भी नियम ऐसा नहीं जो हमको बाध्य कर सके कि इन लोगों का नाम बताओ। अब भाई साहब आप नाम नहीं बताएंगे, लिस्ट अगर सामने आएगी तो समझ में आएगा ना कि भाई साहब अच्छा फलाने का नाम काट दिया, ढिमाके का काट दिया, इनका काट दिया, अरे ये तो जिंदा है, इनका भी काट दिया। अब भाई साहब गांव खेड़े में आप लोग जानते हैं, एक आम आदमी है, तमाम लोग ये नॉर्मल वाला फोन चलाना नहीं जानते हैं। फोन चलाना नहीं, वो अभी भी बहुत सारे लोग गांव घर में जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो छोटा वाला मोबाइल रखते हैं बात करने के लिए, बस। वो फोन नहीं चला सकते हैं, उन्हें इंटरनेट चलाना नहीं आता, उन्हें बहुत सारी चीज, वो कहाँ जाके गली कूचे में कहाँ जाकर के पता करेगा कि भैया हमारा नाम है कि नहीं है। वो तो जब वोट डालने जाएगा तब उसको बताया जाएगा, नहीं नहीं तुम्हारा तो नाम कट चुका है, हाँ जाओ जाओ तुम घर जाओ चलो। ऐसे पिछले कई चुनावों में हुआ कि लोग वोट डालने गए और वहां से उनको लौटा दिया गया कि तुम्हारा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो पिछले चुनाव में वोट डाल चुके हैं, उससे पिछले चुनाव में वोट डाल चुके हैं। जो लोग लगातार वोट डालते आ रहे हैं, अब अगले चुनाव में पता चला उनका वोट ही नहीं है, और चुनाव आयोग कहता है भैया हम तो नहीं बताएंगे, हम तो नहीं बताएंगे क्यों काटा, काहे काटा, किस किस का काटा। अब इस चक्कर में भाई साहब अपोजिशन के लोग ये धरना प्रदर्शन ये वो है। और अखिलेश यादव ने तो तब जब वहां पे बाई इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के दी कि यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है, ये गड़बड़ी हुई है? उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने दिया। चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, एक चीज का जवाब नहीं दे रहा, उल्टा जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको चोर बेईमान उचक्का बताने में लगा हुआ है।
तो ये काम तो अपोजिशन की पार्टी करती थी, तो वही हरकतें चुनाव आयोग भी कर रहा है। तो क्यों ना माना जाए कि चुनाव आयोग और एक दूसरी पार्टी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। है? भाई अगर कोई चीज गलत है तो गलत इस पार्टी के लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो अगर आप हिंदुस्तान की एक पार्टी है तो आपको भी साथ में खड़ा होना चाहिए, लेकिन ना, आप तो खुद ही ये सब करवा रहे हैं। ये जो इधर उधर के वोट वोट काटे जा रहे हैं, वोट बढ़ाए जा रहे हैं, एक एक कमरे में 80-80 वोट पाए जा रहे हैं, इनका लाभ कौन ले रहा है? तो जो लाभ ले रहा होगा वो आके क्यों खड़ा होएगा? वो आकर के क्यों बोलेगा कि भाई साहब गलत हो रहा है? उसको तो उल्टा टेंशन होगा कि यार इस तरीके से तो हम वोट जुगाड़, एक कमरे में 80 लोग, फलाना यहाँ वोटर बढ़ा दिया, ये कर दिया, इन्हीं लोगों के सहारे तो हम जीत रहे थे, यार ये तो पोल खुल गई, अब हम क्या करें? हाँ, अब हम एक काम करते हैं, इन लोगों को चोर, झूठा और बेईमान, और ये लोग हार जाते हैं तो रोना रोते हैं, यही सब करेंगे। और भाई साहब गोदी मीडिया जो भी है ये तो सब अपने साथ में ही है। कोई भी पत्रकार टीवी भी खोलोगे ना तो कोई पत्रकार आपको ये नहीं बताएगा कि विपक्ष की आवाज जायज है, विपक्ष ने आवाज उठाई है, बल्कि टीवी चैनल वाले भी ये देखिए, अगर वो चुनाव आयोग अगर इनसे हलफनामा मांग रहा है तो ये हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये कहते हैं कि एक कमरे में 80 वोटर हैं, तो इनका कहने का क्या मतलब है? भाई चुनाव आयोग से भी कभी गलतियां हो जाती, कभी सुधार हो जाता है, तो जो ये लोग अभी बिहार में SIR कर रहे हैं तो फिर विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम? भाई साहब ये टीवी चैनल वाले हैं, ये भी सब बिल्कुल एकदम प्रवक्ता बने हुए हैं एक पार्टी के, और एकदम प्रवक्ताओं की तरह दूसरे लोगों को एकदम नोच रहे हैं, लपट रहे हैं, झपट रहे हैं। तो सोचिए उस देश का हाल क्या होगा जहां पर जो मेन चीज है वोटर। वोटर कहते हैं ना कि सब जनता तय करेगी, यहां जनता के हाथ में जब कुछ नहीं है तो जनता तय कहां से करेगी? अक्सर कहा जाता नहीं जनता तो हमारे साथ में है, जनता हमारे, अरे भैया तुम कहां कहां से वोट काट के, लूट के, छाट के तुम जीते जा रहे हो, कह रहे हो जनता हमारे साथ में है, वो बेचारे हार रहे हैं, जनता इनके साथ में नहीं है। आखिरकार कब तक ये चलता रहेगा? मेन चीज तो यही है ना कि एक वोटर अपना अच्छा बुरा समझ करके 5 साल बाद वोट देता है, उसके आधार पर लोग जीतते हैं, हारते हैं, सरकार बनती है। और उसी वोट को अगर चोरी कर लिया जाए तब तो भाई साहब जनता के हाथ में भी कुछ नहीं बचा है। जनता तो ठगा महसूस कर रही है कि भाई हम चाहते नहीं है कि ये सरकार बने, हम चाहते नहीं है कि इन लोगों ने इतना लूटा, नोचा, घसोटा, नफरत फैलाई, झूठ फैलाया, जुमले फैलाए, अब इन लोगों को हम यहां से भगाना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब भगा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग फलाना डिबाका, वोटर एक कमरे में 80 लोग, एक मकान में 150 लोग, और इधर से, और ये फर्स्ट टाइम वोटर, और ये सब जुगाड़ से ये जीत रहे हैं, तो अब जनता भी क्या करेगी? तो जनता की लड़ाई के लिए अब मैदान में आने की जरूरत है। जो आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अपोजिशन के जितने लीडर हैं, आज ये लोग आए, अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई 30 लोगों को बोला था, 300 लोग क्यों जा रहे हैं? आप नहीं बता रहे हैं कि एक कमरे में 80 वोटर कहां से आ गए? 30 लोगों की जगह 300 क्यों जा रहे हैं? तो पुलिस बुलाओ, तो मारो, तो घोटो, तो बस के अंदर बंद करो, तो ये फलाने, तो ढिमाके, उल्टा सीधा उनको बको। आप नहीं बता रहे हो कि एक कमरे में 80 वोटर, एक कमरे में 150 वोटर, एक पते पे 250 वोटर कहां से आ रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। ये पूछेंगे कि भैया 30 लोगों को बुलाया था, 300 लोग क्यों आ रहे हो? हम तो पुलिस को बुलवाएंगे, हम तो लाठी चलवाएंगे। पुलिस लाठी वाठी से बहुत सारे लोग नहीं डरते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने तो बैरिकेटिंग लगी थी, 1 2 3, उसके ऊपर लप से झपक के खट से एकदम चीते के फुर्ती से उधर चलेगा। अब ये आज का वीडियो चारों तरफ वायरल है, तो अब इससे भी सत्ता की नींद हराम है कि यार ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, यार इन लोगों को हमने बैरिकेटिंग लगाया, ये किया, पुलिस लगाया, ये भी कूद फांद करके पहुंच गए। इसका मतलब अब हम लोगों की चोरी पकड़ी जा चुकी है, और यहाँ से पोल खुल रही है, वहां से पोल खुल रही है, विपक्ष सड़कों पे आ रहा है, बैरिकेटिंग तोड़ रहा है। मतलब हम लोगों क्या है, लोगों के भले अच्छे दिन ना आए हो, तो क्या हम लोगों के जो अच्छे दिन चल रहे थे, क्या अब ये भी बुरे दिन आने वाले हैं? अब इस टेंशन में विपक्ष है। अब देखो भाई साहब ये टेंशन कब तक इनका चलता है। लेकिन ये है कि जो झूठ है, जो गलत है, जो देश की जनता के साथ में सबसे बड़ा हथियार होता है वोट, भाई साहब आप उसी को लूट लोगे, उसी के साथ गलत करोगे, वोट नहीं डालने दोगे, या नाम काट दोगे, या अपने आदमियों से एक्स्ट्रा वोट डलवा लोगे, तो जनता के हाथ में क्या रह जाएगा? लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा?
आप जबरदस्ती जीत जीत करके अपने वोटों से खुद बने रहोगे और बताओगे कि जनता हमें प्यार कर रही है, जनता हमें चाह रही है। अरे जनता नहीं चाह रही है, बहुत सारी जनता आपके खिलाफ है। आप अपना न्यूज मीडिया, ये लोग सारा दिन आपकी वाहवाही करते हैं, और आपके कुछ लोग, चूंकि आपके पास पैसा है, अपने आदमी बैठा रखे हैं, और कुछ लोगों को धर्म वरम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे अपना बना रखा है। कुछ लोग वो आपके पीछे जय 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 करते हैं। लेकिन जिन्हें सच्चाई से, जिन्हें महंगाई से, जिन्हें बेरोजगारी से, जिन्हें देश की बेहतरी से मतलब है, वो लोग आपके साथ नहीं है। उनके भी वोट आप कहीं ना कहीं से हड़प करके ये सब कर रहे हैं। ये सब नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज विपक्ष इसीलिए उठ करके खड़ा हुआ। आप विपक्ष को जितनी भी गालियां दो, चाहे ये मीडिया वाले, चाहे विपक्ष को चाहे जितना भी ये करें, लेकिन आज विपक्ष देश हित के लिए, ये राजनीति का नहीं है, ये तरक्की का, ये इसका, ये तुम्हारी इस पार्टी का, उस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये बेसिक चीज है। मतलब आदमी का, अगर एक आदमी कच्छे में घूम रहा है, उसका कच्छा भी निकाल लोगे तो उसके पास बचेगा क्या? तो उसकी लड़ाई चल रही है। एक ही हथियार है जनता के पास, वोट वोट वोट। और उस वोट में भी अगर आपने डाका डालने की कोशिश की है तो जनता कहां जाएगी? अब जनता को निकल करके बाहर आना चाहिए। जनता को इन सारे सवालों को जनता को पूछना चाहिए कि भाई इतने 65 लाख वोट काटे थे, किसका किसका काटा हमें बताओ। एक कमरे में 80 लोग कहां से आए हमें बताओ। एक पत्ते पे 250 लोग कहां से आए हमें बताओ। अब तो ये सिर्फ पार्टियों की बात नहीं, जनता को भी ये जानने का हक है। जनता भी जाने कि ये सब कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है। जनता को भी जानना चाहिए। तो अब ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। धीरे 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 ये इस आंदोलन को बड़ा बनना चाहिए। ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये आपके, हमारे और देश के करोड़ों लोगों के भविष्य की बात है, लोकतंत्र की बात है। हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, यही सब खतरे में हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा? तो अब सोचने की बात है।